हम जूते की नोक पर रखते हैं कानून को। क्या आप चाहते हैं कि ये कब्ज़ा आपका जो है वो सदियों बरकरार रहे? अब्दुल जब्बार अंसारी हमें ब्लैकमेल करता है, हमारे घरों में घुस आता है और ये हमारी ख़वातीन की वीडियोस बनाता है और हमसे पैसे मांगता है। गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर उसको इदारे से फ़ारिग कर दिया गया है और बाकायदा उस ख़बर की तरदीद लगाई गई है। फ़ोन पे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, हम मुझे हरासा कर रहे हैं, उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और फिर मुझे कहता है कि इत्फाक से लोगों के व्हाट्सएप रिकॉर्ड नहीं होते, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। तो मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी वो रिकॉर्डिंग मुझे आप भिजवाना, और अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग है तो आप अपनी फेसबुक पे चढ़ाएं। अगर आप में जान है तो आप फेसबुक पे चढ़ाएं, आप मुझे भेजें, मैं उसको फिर अपने चैनल पे रखूँगा। भेजें अगर आप में जुर्रत है तो। यहाँ इस्लामाबाद में है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, आए मेरे पास। असल बात यह है कि वहाँ इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, ये काबज़ीन हैं और नाजायज़ काबज़ीन हैं। मुतासरीन तो वो हैं जिनका रास्ता बंद किया गया है, जो हक पर हैं, जो रास्ता छुड़ाना चाहते हैं लोगों पर। क्या वो हक पर हैं या जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ वो हक पर हैं? आगे आपके ख़िलाफ़ फ्रॉड का मुकदमा है। मैंने कहा यार मैंने फ्रॉड तो किया नहीं, तो ये फ्रॉड का मुकदमा कैसे आया? बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही है। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, चक नंबर 36 14L चीचावतनी ज़िला साहिवाल, उसमें एक मसला चल रहा है तजावुज़ात का। अब्दुल सत्तार जट उसने दरख्वास्त दी है कि उसके घर के सामने सड़क है, उसकी तस्दीक के लिए उसने रेवेन्यू स्टाफ जो है चीचावतनी का मुतलका वहाँ से रब्ता किया कि आप बताएं हमें कि ये सड़क है या इनकी जो काबज़ीन है वहाँ पे उनकी जगह है। उन्होंने फिर अपना स्टाफ भेजा, उसने सारा नक्शा देखा, उसमें सर्वे किया, देखा कर तो कंफर्म कर दिया उन्होंने कि वहाँ पे सड़क है और जो वहाँ उस पे तामीरात करके बैठे हैं वो नाजायज़ काबज़ीन हैं। उस पे ADCR के पास दरख्वास्त गई, वहाँ से मंजूर होकर AC चीचावतनी के पास आई, वहाँ से फिर कानोगो और तहसीलदार पटवारी तक आया। उन्होंने नोटिस जारी किए और बताया गया कि वो नोटिस उन लोगों ने फाड़ के फेंक दिए, यानी कि हम जूते की नोक पर रखते हैं कानून को। अच्छा, फिर इस पर मैंने एक प्रोग्राम वहाँ किया जो मुतासरा है उस सारे मसले से, जिसके घर के सामने वो सड़क है और वो सड़क बंद है, लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उस पर इमरान वसीम जो कि उसके अब्दुल सत्तार के मुताबिक अताई है और इसकी तस्दीक डॉक्टर अमीन चिश्ती छापे मारते हैं, देखते हैं। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि हम इसके इमरान वसीम के ख़िलाफ़ पहले भी हम कार्रवाई कर चुके हैं, इसकी रिपोर्ट हम लाहौर भिजवा चुके हैं कि ये एक अताई है। इसी तरह डॉक्टर इस्माइल तारड़ वो भी अताई है, चक नंबर 32 35 14L चीचावतनी में। उन्होंने कहा कि उसके ख़िलाफ़ भी उसके बल्कि उन्होंने उसके सील करने की तस्वीर भी मुझे सेंड की। उस वक्त डॉक्टर रियाज वहाँ CO होते थे, उन्होंने मुझे वो तस्वीर भी भेजी कि ये सील हो चुका है, लेकिन फिर खुल गया। फिर उनको किसी ने पट्टी पढ़ाई कि आप ऐसा करें, यहाँ क्लिनिक बनाए, किसी डॉक्टर को हायर कर लें और उसके बाद आप अपना जो है वो काम जारी रखें, कोई आपको पूछेगा ही नहीं। और उन्होंने बताया कि कई दफ़ा हमने ऐसा किया है लेकिन ये बाज नहीं आते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कार्रवाई हो जाए, अच्छी तरह एक्शन ले लिया जाए, तो फिर मेरा ख़्याल में उनको ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती। वो बिल्कुल भरे बाज़ार में बैठे हैं ना, पूरे गांव में बैठे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बज़ाहिर काम करके ये शो कर रहे हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खैर, मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि अब्दुल सत्तार का मैंने इंटरव्यू किया, उसने बताया कि जी सारी कार्रवाई हो चुकी है और इमरान वसीम जो है इसने जाकर स्टे ले लिया है। 6 फरवरी का स्टे था, वो स्टे भी खारिज हो गया। अब उसने DC को दरख्वास्त दे दी है। तो इमरान वसीम की इस स्टे पर जो है ना वो DC साहब से मिले हैं, चौधरी अब्दुल सत्तार और उनका बेटा जुनैद और वहाँ गांव के नंबरदार जमील जो हैं वो भी उनके साथ हैं। वो सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह
ये रास्ता निकल जाए। वहाँ के जो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो यही चाहते हैं कि रास्ता निकले और ये कानूनी है। अच्छा, जो कब्ज़ा करके बैठे हैं उनकी दलील सुने। वो कहते हैं जी हम सन 47 से इस पर काबिज़ हैं। सन 47 से अगर एक आप सड़क पे काबिज़ हैं तो क्या आप चाहते हैं कि ये कब्ज़ा आपका जो है वो सदियों बरकरार रहे? किसी को होश के नाखन नहीं लेने चाहिए। अब शऊर आ गया है, लोगों को पता चल गया है, तो उनको मेरा ख़्याल है रज़ाकाराना तौर पे अपने तौर पे खाली कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो जो है ना वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं कानून को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल वहाँ से सड़क निकलेगी और उससे लोगों को सहूलत मिलेगी। वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी ने वहाँ जाके उनका इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू ना सिर्फ उसने अपने फ़ेसबुक पे रखा और फिर उसने एक अख़बार में भी उसको बाकायदा छापा। अच्छा, उसका आप देखें तरीक़ाकार ख़बर लगाने का ना, क्राइम रिपोर्टर अपनी क्रेडिट लाइन वो उसमें दे रहा है और फिर मुतासरीन जो है ना उन्होंने मुतालबा किया है। उसमें मेरा नाम आया कि अब्दुल जब्बार अंसारी हमें ब्लैकमेल करता है, हमारे घरों में घुस आता है और ये हमारी ख़वातीन की वीडियोस बनाता है और हमसे पैसे मांगता है। तो उसने सहाफ़ी को चाहिए था ना कि सवाल करता उनसे कि किस दिन आपके घर में ये बग़ैर इजाज़त आया, कब इसने कौन सी वीडियो बनाई और कब पैसे मांगे, क्यों मांगे, टाइम क्या था, मौसम क्या था, ये वजाहत करते। और फिर इसके आपको मैं बताता चलूँ कि उस अख़बार के जो चीफ़ एडिटर हैं, ख़ातून हैं, उन्होंने मेरे साथ बात की बहुत अच्छे तरीके से। उनके बाकी भी जो हैं एडमिन के लोग, उन्होंने भी मुझसे बात की। ये बड़ा पान होता है कि गलती हो जाए उसको बंदा माफ़ी मांग ले, वो इशू ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मुतल्लिका जिस सहाफ़ी ने ख़बर दी थी उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं गुजर खां में हमारे को रिश्तेदार हैं, मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा वो आपने यार ख़बर लगाई है तो उसमें आपसे आपका काम बनता था कि आप उनसे सवाल भी करते, जो उन्होंने, आप तो बिल्कुल वहाँ बोले ही नहीं हो, तो आपने उनकी बात चला दी। आप आएँ, मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपको खाना भी खिलाऊँगा। उस वक्त रमज़ान शुरू नहीं हुआ था। मैंने कहा आपको मैं खाना भी खिलाऊँगा, आप मेरा मौक़िफ़ भी लें, अपने स्टूडियो में हम बैठ के हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। तो इस गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर उसको इदारे से फ़ारिग कर दिया गया है और बाकायदा उस ख़बर की तरदीद लगाई गई है। तो ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी है और तरदीद का मतलब आप समझते ही हैं। और ये मैं इदारे का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये अपना उसको इदारे से फ़ारिग भी किया और उसकी तरदीद भी लगाई। अब बात यहाँ पे रुक नहीं जाती। जब मेरी उस मुकामी सहाफ़ी से फ़ोन पे बात हो रही थी तो मैंने कहा ये जो आपने ख़बर एक तरफ़ा चलाई है, मेरी किरदार कुशी की है, मुझे ब्लैकमेलर कहा है लोगों ने आपके सामने, और फिर आपने उसको फ़ेसबुक पे चढ़ा दिया, अखबार पे लगा दिया। तो मेरे पास ये कानूनी हक़ है कि मैं साइबर क्राइम में आपके ख़िलाफ़ केस करूँ। वो उल्टा मुझे कह रहा है अच्छा आप फ़ोन पर मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, हम मुझे हरासा कर रहे हैं, उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर मुझे कहता है कि इत्तेफाक से लोगों के व्हाट्सएप रिकॉर्ड नहीं होते, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। तो मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी वो रिकॉर्डिंग मुझे आप भिजवाना, और अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग है तो आप अपनी फ़ेसबुक पे चढ़ाएं। अगर आप में जान है तो आप फ़ेसबुक पे चढ़ाएं, आप मुझे भेजें, मैं उसको फिर अपने चैनल्स पे रखूँगा, भेजें अगर आप में जुर्रत है तो। बहरहाल ये गैर ज़िम्मेदारी जो आपने दिखाई है उसका सबक थोड़ा सा आपको मिल गया, बाकी भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा और आपको हम बताएंगे कि रिपोर्टिंग होती क्या है। अच्छा, फिर यहाँ नहीं रुके, फिर हमें चीचा वतनी प्रेस क्लब के सदर मोहतरम फैयाज़ कंबोज साहब ने मुझे कॉल की। देखिए ना, जो ये होती है सहाफ़त। उन्होंने कहा कि इस तरह जी लोग आए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो मैंने चाहा कि मैं आपसे बात कर लूँ, आप भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं। मैं फैयाज़ कंबोज साहब आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक ज़िम्मेदाराना आपने एक कदम उठाया है और आपने मुझसे बात की है। तो फिर मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें,
मैंने कहा जी बिल्कुल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और इनका मौक़िफ़ सुनें और फिर जो ये सवालात करें, सहाफ़ी सामने बैठे हुए सवाल भी इनसे करें, फिर उनका वो जवाब भी दें और जो इल्ज़ामात लगाएं उनसे इनसे सबूत भी लें। यकीनन उन लोगों के पास सबूत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही नहीं किया, मुझे कोई इसका डर ही नहीं है। वो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नहीं 1000 करें। यहाँ इस्लामाबाद में है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊँगा, आएँ मेरे पास। अच्छा, फिर यहाँ भी नहीं रुके, वहाँ जब उनकी बात नहीं बनी, वो प्रेस जो चीचा वतनी प्रेस क्लब के सदर थे, उन्होंने शायद कहा होगा कि आप सोच लें, गौर फिक्र कर लें। तो मैंने फिर उनको बताया कि असल बात यह है कि वहाँ इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, ये काबज़ीन हैं और नाजायज़ काबज़ीन हैं। मुतासरीन तो वो हैं जिनका रास्ता बंद किया गया है। फिर मैंने उनको कुरान की आयत का हवाला भी दिया, तर्जुमा आप कुरान पाक से पढ़ सकते हैं। मफ़हूम ये है कि नेकी और तकवे के काम में एक दूसरे के साथ तावन करो, बुराई के कामों में तावन ना करो। तो जो हक़ पर हैं, जो रास्ता छुड़ाना चाहते हैं लोगों पर, क्या वो हक़ पर हैं या जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो हक़ पर हैं? फिर आगे चलते हैं। फिर जनाब मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आती है, थाना शाहकोट का एक एहलकार है, उसने कहा कि आपके ख़िलाफ़ फ़्रॉड का मुकदमा है। मैंने कहा यार मैंने फ़्रॉड तो किया नहीं, तो ये फ़्रॉड का मुकदमा कैसे मेरे ख़िलाफ़ हो गया? कहते हैं जी वो किसी ने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। मैंने कहा मुतल्लिका जो तफ्तीशी हैं उनका नाम और नंबर दें। उन्होंने मुझे अमजद डोगर साहब का नंबर दिया। अमजद डोगर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा जी वो आए थे, एक ख़ातून भी आई थी कि जी हमारे घरों में घुस जाता है और ये हमारी वीडियोज़ बनाता है। मैंने अमजद भाई से कहा कि आप इनसे इसके सबूत लें और क्या इन्होंने कानून को मजाक बना रखा है। और मुझे मालूम है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। इंशाल्लाह वक्त आने पर हम उसको भी ज़ाहिर करेंगे, उसको सामने लाएंगे और वो ख़ुद बोलेगा कि मास्टरमाइंड इसका मैं था। देखें, हक़ आया बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही है। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। वहाँ के जो मुतासरीन हैं जिनका रास्ता बंद किया गया है, उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमारा इस बात से बहुत दिल दुखा है और हम इन लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने जा रहे हैं और हम इनसे इसके सबूत मांगेंगे, वरना हम मुतल्लिका हुकाम से कहेंगे कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो मैं भी चैलेंज करता हूँ, आप लाएँ सबूत, हमारे ख़िलाफ़ लाएँ। कहाँ मैंने ब्लैकमेल किया और कहाँ मैंने वीडियो बनाई, कब बनाई, उसमें इन्होंने दरख्वास्त में लिखा है, थाने में जो दरख्वास्त दी गई है कि ये जी हमारे गांव की बच्चियों की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर वायरल करता है। तो जनाब वो सोशल मीडिया पर वो उसका लिंक भी होगा आपके पास, उसकी आपने डाउनलोड यकीनन फिर करके रखा होगा, वो आप दिखाएं, वरना आपको कानून का सामना तो करना पड़ेगा। आपने कानून को खिलवाड़ समझा हुआ है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है, ज़राए ने बताया है कि ये दरख्वास्त वापस भी लेने गए थे। इमरान वसीम दरख्वास्त वापस लेने गया था, जिस पर इनको डांट डपट भी पिलाई गई है कि आपने कानून को मजाक समझा हुआ है। तो जनाब जब आप गलत कदम उठाएंगे तो आपको फिर ऐसे ही आपकी इज़्ज़त अफजाई होगी। आप मेरी इस वीडियो के हवाले से, मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से कोई कमेंट करना चाहें तो आप मेरा कमेंट सेक्शन आपके पास हाजिर है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।